हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। प्रीलिम्स 2024 के बाद अब ये पहली वीडियो है जहां से हम चर्चा करेंगे कि हमारा मेंस की तैयारी कैसी हो, क्या चल रहा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 1 साल 2 साल बाद, जब उन्हें तो हैबिट है, वो जानते हैं मेंस कैसे देना है, पर कई बच्चे ऐसे हैं जो इस साल बामुशक्कत किसी तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, या 100 के आसपास उनके स्कोर आ रहा है, या नहीं तो 95 90 के अराउंड है। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अभी आप तैयारी कर लो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक आप मेंस की भरपूर, आप सब्जेक्टिव आंसर्स की, आप बिल्कुल ऑप्शनल GS4 उठाना शुरू कर दो। ठीक है, अभी नहीं पता है, आप बॉर्डर के बहुत पास हो सकता है आपकी कट ऑफ अब आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है भैया, तो उसके पहले तक दो अनाउंसमेंट आपके लिए। पहली बात तो पटना में बापू सभागार ऑडिटोरियम में जो गांधी मैदान के पास है, वहां पे प्रतिज्ञा दिवस होने वाला है। यूपीएससी का सबसे बड़ा त्योहार है। मिलेंगे 22 जून को। अगर आपको ऑफलाइन आना है देन यू कैन रजिस्टर थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि अब अगर मेंस हम कर भी रहे हैं, हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है, 2 से 3 महीने बचे हैं, डेट्स मालूम है मेंस की, अब आ जाएगा रिजल्ट प्रीलिम्स का। हम उसके आगे से हम कैसे तैयारी, कहां से कैसे आगे बढ़ाएं? तो देखो, सबसे पहले तो मुझे आपका टाइम टेबल जानना है। ठीक है, अगर आप कोई वर्किंग पर्सन हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आप ऐसे हो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या हो सकता हो कि आपका इस साल अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ था और आपने उसके बाद प्रीलिम्स लिखा, अब उसके बाद आप पहली बार अब आप अपना एग्जाम लिख रहे हो। सो आई नीड टू नो कि आपके पास जितना भी अभी जो समय बच रहा है, इज इट देयर विद यू? तो हम देखेंगे, बात यहां पे करेंगे कि अगर ठीक है आपका ग्रेजुएशन भी हो गया, आप हो गया, अब आप कहां जा रहे हो, घर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अगर आप घर पे रह सकते हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको घर से बाहर जाना है, अगर आपको ये है कि साहब हमें तो गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, हम तो तैयारी करेंगे ही करेंगे अंडर सम गाइडेंस, अंडर सम मेंटोरशिप, देन फॉर दैट वी हैव द सृजन प्रोग्राम विच यू कैन अवेल। ठीक है, आपका प्रीलिम्स हो गया है, यहां से जिम्मेदारी हमारी, चलो हम ले लेंगे। मेधा आनंद जी हों, कई सारे टॉपर्स हों जिन्होंने लास्ट ईयर कई ज्यादा इन्होंने खूब यूटिलाइज किया सेशन को, यहां से उन्होंने मेंस के लिए तैयारी करी, इंटरव्यू तैयारी करी, एंड दे आर देयर इन द लिस्ट। चलो ठीक है, बाकी बताओ सर हम कैसे करें अगर करना है तो। और ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो या तो हो सकता है अगले साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, सुन आप भी लेना, काम आपके भी आएगा। हमें आपके शेड्यूल से मतलब है। अब आपके पास समय नहीं है मजाक मस्ती या कुछ भी ऐसा मस्खरी करने का, गया समय। अब ये कोई छुट्टी का समय नहीं है, खाली और खाली 16 से लेके 17 जून तक ही आपके पास समय था, जो आपको एंजॉय करने के लिए आपके पास हमने दे दिया था कि चलो ठीक है उस दिन आप मत पढ़ना, बहुत पढ़ाई कर ली, एग्जाम हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आप यू आर बैक ऑन योर ट्रैक, आ जाओ वापस से, शेड्यूल अपना मेंटेन रखो, टाइट रखो, करना है करेंगे। कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। तो हमने देखा कि सर अभी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें दोबारा से पढ़ने हैं, और कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमने छोड़ दिए थे फेब मार्च के बाद से। तो अब हम उसको यहां पे उनको उठाएंगे। क्या क्या चीजें ये उठाएंगे? सबसे पहले तो ये ऐसा दैत्य है, दानव है, जो इंटरव्यू तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, जो रैंक आपकी डिटरमाइन करता है, जो आपका करियर में आपका जो भी आपके प्रमोशन होंगे उसमें आपकी हेल्प करता है ये। तो इसको पकड़ना है इंपॉर्टेंट, GS4 को पकड़ना है इंपॉर्टेंट, ऐसे को पकड़ना है इंपॉर्टेंट। ये सब अब हम यहां से देखना शुरू करेंगे। और कुछ कुछ जो इधर उधर कॉर्नर सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, या गवर्नेंस हो गया, ठीक है हम इनको ले लेंगे। देन कम्स द रियल थिंग, प्रैक्टिस। ये आपको चाहिए। कई बच्चा जो इस बार प्रीलिम्स जो लिख रहे थे और जो क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं करी होगी। चलो आंसर राइटिंग आपकी हल्की है, पतली है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रही है, अब से शुरू कर लो। क्या करना है? टाइम टेबल बनाना है हमें अपना, रिवाइज करना है किसी भी तरह, अपने टाइम को डिसाइड, देखो अपने टाइम को डिसाइड कर लो कि आपको अब यहां से 15 से 16 घंटे आराम से अब आपको निकालने पड़ेंगे। ये आपके जाएंगे जाएंगे, जितना भी समय आपके पास एक्स्ट्रा था वो अब आपसे छिन चुका है। अब आपके पास कोई दोस्ती यारी नहीं है अगले 3 महीने तक, दो ढाई महीने यही बचे हैं, इसमें ही अब आपको सारा समेटना है। ठीक है, ओके। तो अब पूरा पूरा दिन आपका डिवोट होगा, आपके पास अब लीवे नहीं है इधर उधर मस्ती मजाक करने का। दिन का आधा पौना घंटा आप निकाल सकते हो फॉर योर सेल्फ लीजर, फॉर कोई भी हॉबी, फॉर कोई भी अपने कुछ भी, बैडमिंटन खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, जो करने के लिए आप कर लो। ठीक है, यहां से रिवीजन करना है, और ये रिवीजन होगा पर डे बेसिस पे। यहां पे आपको अपने स्टॉप वॉच लगा के आपको आवरली
डिटरमाइन करना है कि आप अपना जीएस कैसे कर रहे हो। कईयों का पॉलिटी इंटरेस्टिंग है तो उनको लगता है पॉलिटी पहले निपटा लेते हैं, कईयों को लगता है हिस्ट्री है बाद में भूल जाएंगे तो हिस्ट्री का एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके हिसाब से ही बनेगा सब्जेक्ट वाइज। दिन में जो इतने घंटे आपको मिल रहे हैं, इन घंटों को आप डिवाइड करो और इसको डिवोट करो कि ये मेरा सब्जेक्ट 1 है, ये मेरा सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 3 है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक है जी, ये हो सकता है। जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने सोचा था कि जब आएगा तब देख लेंगे, ये समय आ गया उसका। क्या है यहाँ पे? ऑप्शनल। ऑप्शनल तो आपको हर दिन करना ही करना है, चाहे आपका ऑप्शनल छोटा सिलेबस वाला हो चाहे बड़ा सिलेबस वाला हो। आपका ऑप्शनल चाहे मैथ्स क्यों ना हो, ज्योग्राफी क्यों ना हो, हिस्ट्री क्यों ना हो, या आपका ऑप्शनल सोशियो एंथ्रो ये भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑप्शनल आपका डेली रहेगा। ठीक हो गया, चलो ये चीज तो हो गई क्लियर, इसमें कुछ बोलने सुनने की बात है ही नहीं। कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकते हैं, ऑप्शनल को देने हो दो, कोई बात नहीं। ये देखो, ये हक, ये इसका हक है, ये डिजर्व करता है ऑप्शनल, क्योंकि ये मास्टर्स लेवल की पढ़ाई है। अब बचे हुए ये जो अब जो बाकी सब्जेक्ट हमारे जीएस के आ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, GS1 GS2 GS3, सारे आप उठाना शुरू करो, देख लेंगे। ठीक है जी, आगे चले हम। क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर आंसर राइटिंग, अगला गेम तो यही है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करानी है हमारी। तो इसके लिए शुरू में ही, आज ही से, चलो अभी तो समय है, हो सकता है आप कईयों ने शुरू कर भी दिया होगा। अब क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस के कई सारे, अगर आप मेरी क्लासेस देखे हो तो आपको पता होगा कि मैं वहां बताता हूं डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं कुछ, कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स। तो अब ये क्या होते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स का, जिनको आइडिया है वो समझ चुके होंगे ये क्या होते हैं। ऐसे कई सारे आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में जहां लिखा होता है डिस्कस, ठीक है, फिर कई जगह लिखा होता है कि कमेंट, ठीक है, और इसके अलावा और आपको बताऊं, एनालाइज, ठीक है, इसके अलावा लिखा होता है कहीं कहीं पे एल्यूसिडेट। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको कि अब आपको उठाने हैं, जो जिनमें अब आप गलती नहीं कर सकते। कई बच्चों की हैबिट बन जाती है कि आंसर राइटिंग में क्या होता है, एक इंट्रो लिखना है, बॉडी बनानी है, कंक्लूजन लिखेंगे, और जो बॉडी में प्रोस कॉन्स यस नो प्लस माइनस लिख देंगे, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख देंगे। खाली उतना ही नहीं है, डायरेक्टिव कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। डायरेक्टिव कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कोई भी उन्होंने कोई भी कमेंट दे दिया, उन्होंने कोई भी उन्होंने लाइन दे दी और बोला कि उसके अराउंड डिस्कस करो, उसके ऊपर आप कमेंट करो, उसके ऊपर आप उसको एनालाइज करो, उसको इलुसिडेट करो, या उसको एक्सप्लेन करो, जो भी करना है करो, ठीक है। तो अब ये सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर का फ्लो हमेशा बरकरार रखेंगे। अगर मैंने बोला कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस, डिस्कस का मतलब है कि आपको डिस्कस करते हुए बताना है कि देखो कुछ लोगों का पक्ष ऐसा था इस टॉपिक के अराउंड और कुछ लोगों का पक्ष ऐसा था, ठीक है। कमेंट करने को बोल रहे हैं तो कमेंट में आपको चाहिए कि आप कई सारे कोट्स को, कई सारे ऐसे आप फ्रेजेस लिख सको वहां पे, जो आप बोलोगे साहब ये कई सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है, जो भी उस सब्जेक्ट मैटर के जो भी एक्सपर्ट हैं। आपको अगर नहीं पता है कि आप यार MRTP के लिए क्या बोल रहे हो, मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है MTP एक्ट के बारे में, तो आप बोल दो कि सर मैं नहीं जानता हूं, पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं इसके अराउंड, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे NCW, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जैसे बड़े बड़े ये जो कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप उनकी ओपिनियन लिख दो। एनालाइज करने को बोल रहा है, देन ऑफ कोर्स प्लस माइनस प्रोस कॉन्स, ये पूरी ये इसकी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस को पकड़ने का तरीका है कि कैसे हम मेंस में आगे जा रहे हैं। कुछ लोग अब बोलेंगे सर लगभग सिमिलर ही तो बता रहे हो आप, नहीं, फर्क होता है। मॉडल आंसर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना होता है, आएंगे उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी। ये आपको जो भी कीवर्ड हो उस कीवर्ड को आप उठा लो, बोल दो कि अब मैं इस कीवर्ड के से ही चिपका रहूंगा और जो मेरा आंसर होगा वो इस जो डायरेक्शन मिला हुआ है इस डायरेक्शन से ही चलता रहेगा, चाहे वो कमेंट करने के लिए हो, चाहे एनालाइज करने के लिए हो, चाहे वो इसके लिए हो, डिस्कस करने के लिए हो। ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे गए हम कुछ और। सर ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल है जिसके मार्क्स होते हैं 500। गुड। GS4 250, ठीक है, एसए 250। आप सोचो ये दो पेपर अकेले एक सब्जेक्ट के बराबर हैं, तो इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे। GS4 जब हम पढ़ते थे पिछले साल, हमने जब तैयारी करी थी इसके प्रीलिम्स के समय के पहले, तो हमने क्या किया था, इसका एक स्टडी किया था, रिवीजन भी नहीं हुआ होगा कईयों का, सच्चाई बता दो कईयों का नहीं हो पाया होगा। ऐसे कितनों नहीं लिखे होंगे, जब मैं कहता रहा महीने में एक ऐसे आपको लिखना ही लिखना है, 12 ऐसे लिख लोगे आप, या 14-15 ऐसे भी लिख लोगे, और गलतियों पे आप अपना काम कर लोगे, तो आपके लिए ऐसे काफी अच्छा फिर एरिया बन जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे के लिए अब हमें क्या करना है, कई सारी किताबें आने लग गई हैं। सुनो, ऐसे का सबसे बढ़िया तरीका है राइट लाइक व्हाट,
लाइक अ नॉन एस्पिरेंट। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि एक एस्पिरेंट की भाषा है। बस ये इसका क्रक्स है। ऐसे में शानदार नंबर पाने का तरीका है कि राइट लाइक समवन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आप उसमें कोट करो मूवीज को, ऐसे में आप उसमें कोट करो ऐसे फॉरेन ऑथर्स को जो आपने नहीं सुनी, जो आपको लगता है कि एग्जामिनर की रेंज में नहीं होंगे ये, पर ऐसे का आपका टॉपिक के अराउंड ही हो वो डिस्कशन। ऐसा नहीं हो कि अगर टॉपिक पूछ रहे हैं वो सिंप्लिसिटी इज द अटमोस्ट सोफिस्टिकेशन, तो आप लिख रहे हो उसमें बैटमैन की कोट, नहीं मत लिखो। अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक से जुड़ रहा है वो, तो मूवीज के बारे में लिखो, नेटफ्लिक्स के बारे में, जो और भी जो वेब सीरीज है उनके बारे में लिख सकते हो आप। तो ऐसे लिखो कि आप तैयारी नहीं कर रहे थे यूपीएससी की। और बचा हुआ ये GS4, ये आपको ऐसे लिखना है कि आप ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है। आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता है। यहां पे आपसे आपका टेस्ट हो जाएगा, और ये टेस्ट भी देखो कौन से दिन हो रहा है, जब आपके लैंग्वेजेस के पेपर हो चुके होंगे, इंग्लिश मदर टंग के, ठीक है। उसके बाद GS1 2 3, फिर आता है GS4। जब आप पूरी तरह चुक जाते हो, खत्म होने लगते हो, आपका एग्जॉस्ट होने लगते हो, तब जाके वो आपसे पूछते हैं कि आप ईमानदार हो कि नहीं, GS4 एथिक्स में। तो आपका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये एक जिसे कहते हो कि भाई फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी है, कि दिन में 2-2 पेपर दे रहे हैं 3-3 घंटे के, 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5। फिर एक दिन हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप कितने ईमानदार हो। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से बिहेव करना है इस एग्जाम में कि आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, आप सर्विस में हो, आपने कई सारी केस स्टडी कर रखी है, और आपको पता है कि आपके सीनियर्स आपको कैसा अपना डायरेक्शन देने वाले, ऑर्डर देने वाले। यहाँ चलो भैया ऑप्शनल, पेपर 1 पेपर 2 से डिवाइड करो इसको। यहां पे तय करना है कि मेरा समय जो तो हर डेली जो मैं दिन के 2.5 3 4 घंटे दे रहा हूं, वो कैसे कैसे पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस को मैं इसको खत्म करते करते आगे चलूं। तो अब ऑप्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। व्हाट आई कैन कमेंट इज चैप्टर, या जो भी आप टॉपिक, या जो भी आपका जिस भी तरीके से उसमें चलता है, सब चैप्टर सब टॉपिक जो भी हो सकते हैं, तो इनको आप उस तरीके से डिवाइड करो भैया, और इसको खत्म करने का प्रयास करो। मैं बात करूंगा यहाँ पे जो हमारा असली गेम चेंजर है, आंसर। सर आंसर की प्रैक्टिस करें कैसे, कब करें, कहां से शुरू करें? तो आंसर राइटिंग के लिए एक सबसे मूल मंत्र लोगों का, सबके मैं सबको देता हूं, लास्ट आवर ऑफ द डे। जब आप पूरा दिन अपना खत्म कर चुके हो, पूरी तरह आप एग्जॉस्ट हो गए हो, तब उस समय आप शुरू करो, आज से अभी से शुरू करो 5 आंसर्स पर डे, ठीक है, 5 आंसर्स पर डे। और हर वीक ये बढ़ता जाएगा टिल 20 आंसर्स पर डे। आई बात समझ में? इतने ही हफ्ते हैं जिसमें आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि जब आप मेंस लिखने जाओगे आपके पास समय नहीं होगा, और जो आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उस दिन, 10 15 20 क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, समय नहीं होता है। अगर ये पेन गिर गया तो इसको उठाने का समय भी नहीं है, दूसरा पेन उठा के वहीं से शुरू कर दो, नहीं हो पाएगा। तो इतनी स्पीड बनानी है आपकी कि उस एग्जाम वाले दिन जो अगर आप टॉपर्स की अगर आपने आंसर कॉपी देखी भी हो, तो क्या होता है कि इनके 4 to 5 आंसर्स दे आर बेस्ट, बहुत ही बढ़िया होते हैं, शानदार आंसर होते हैं। पर बाकी इनके आंसर जो होते हैं ना, वो मीडियोकर ही होते हैं। वो उनमें आपके और उनके आंसर में ज्यादा फर्क नहीं होगा, जो डेटा होगा वही डेटा सेम रहेगा। लैंग्वेज भी सबसे सिंपल, जितनी सिंपल आप भाषा लिख सकते हो, एकदम बिल्कुल ऐसी भाषा लिखो किसी को भी समझ में आ जाए। आपको हाई फाई वर्ड्स, आपको एकदम ये वाले ऑथर वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सरल भाषा में, सीधी भाषा में, पॉइंट पे रहो। ज्यादातर फोकस करना कि बुलेट पॉइंट से बात करो, बुलेट पॉइंट्स बना बना के, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। ये कई बार बच्चे करते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ्स लिखना शुरू करते हैं। अब पैराग्राफ की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको चाहिए होता है फिर हाईलाइट करना, या तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो फिर बीच बीच में आंसर्स के। अब उसका भी आपके पास समय नहीं है उतना, तो चुपचाप शांति से पॉइंटर्स बना बना के, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट बना बना के बॉडी अपनी पूरी बनाओ आंसर की, ठीक है। ये रहेगा आपका मेन काम। अब ये मैं लास्ट आवर ऑफ द डे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके 9 to 12, 2 to 5 2 पेपर चल रहे हैं 3-3 घंटे के। आपका ट्रेनिंग ऐसी हो जानी चाहिए कि आप इस स्पीड तक पहुंच सको, पहली बात तो। और प्रैक्टिस अभी कर रहे हो, बाद में उस समय के लिए। तो जब आपके मेंस आने वाले हो उसके अराउंड 1 वीक या 2 वीक्स बिफोर, 1 वीक ले लेते हैं, चलो 1 वीक इज प्राइम, ठीक है, हो जाएगा आपका। 1 वीक बिफोर फिर से वैसे ही जीना शुरू करो जैसे उस दिन एग्जाम होगा। बस अपना शेड्यूल बना लो,
9 बजे सुबह वही दूंगा भैया, उसी समय पेपर भाई पेपर देने बैठूंगा। डैफ फॉर्म भरना शांति से, डैफ फॉर्म बहुत आराम से भरना। आपको अपनी हॉबीज़ यहाँ बतानी है, उसमें हॉबीज़ में चाहो तो आप डिस्कशन कर लेना, हम बता देंगे, हेल्प कर सकते हैं आपको। नहीं है, आपको पता है आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको पता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी सर्विसेज की, कार्डर की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है डैफ के अराउंड, यू कैन कम टू अस। सृजन प्रोग्राम में हम आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ हो जाएगी हेल्प। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इंडिविजुअल टीचर से बात करूंगा, देन ऑल्सो यू कैन। वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। टिल देन, यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।